हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज का एक और नए वीडियो में। तो आज हम आप लोग के लिए जो बिहार डीएलएड 2025 का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो बिहार डीएलएड 2025 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर एक सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं उनके लिए। तो आज हम रीजनिंग का क्लास लेकर आए हैं। क्या चीज़ का? रीजनिंग का क्लास। आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल में लगा हुआ है। रीजनिंग का क्लास लेकर आए हैं जो कि आप लोग को एग्ज़ाम में टोटल 10 क्वेश्चन आता है रीजनिंग से। कितना? 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आता है रीजनिंग से। 10 में 10 यदि लाना है तो आप लोग के लिए रोज़ डेली इस चैनल पर वीडियो अपलोड होता है। आप लोग उस वीडियो को जाकर डेली ज़रूर देखिएगा। डेली एक वीडियो अपलोड होगा 10 क्वेश्चन का रीजनिंग का। आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग को इस बार एक सरकारी कॉलेज मिल पाए। हम बताते हैं सिर्फ उतना करिएगा तो आप लोग को 10 में 10 आने से कोई नहीं रोक सकता है। 100% हम बोल रहे हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आप लोग देखिएगा एग्ज़ाम देने के बाद कि किस तरह का क्वेश्चन वहाँ आया था और ये किस तरह का यहाँ बताया जा रहा था। 100% हम बोल रहे हैं कि आप लोग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम में वहाँ 100% इसी टाइप पे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। 100% बोल रहे हैं। यदि नहीं होगा तो आप लोग बोलिएगा, आपको हम एक व्हाट्सएप नंबर दे देंगे उस पर कि हाँ आप लोग आपका पढ़ाया हुआ नहीं लड़ा रीजनिंग। नंबर है, लिख लीजिएगा। यही नंबर है, आप लोग इस पर मैसेज कीजिएगा। यदि आप लोग को PDF भी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। नंबर है 7631548093। तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिएगा। PDF चाहिए इस क्लास का तो PDF भी दे दिया जाएगा। आप लोग का मेन मकसद है सरकारी कॉलेज पाना। क्या? सरकारी कॉलेज पाना। तो हम इसी के लिए लेकर आए हैं सरकारी कॉलेज की गारंटी। यहाँ से दिलाया जाएगा सरकारी कॉलेज। आपको 10 में 10 लाना है रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो कि आपको बताया जाएगा। जिस तरह से आप पढ़िएगा उस तरह से आप लोग को बोर्ड एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। तो आप लोग ध्यान से देकर समझिएगा और पढ़िएगा। यदि आप लोग को इसका PDF चाहिए तो मैसेज अभी व्हाट्सएप नंबर दिए, आप उस पर व्हाट्सएप करिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। फिर से हम व्हाट्सएप नंबर लिख रहे हैं, आप लोग लिखिएगा 7631548093। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको PDF दे दिया जाएगा। और चलिए चलते हैं अपना क्लास की ओर। क्लास की ओर चलने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला घंटी को दबा लें ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। और आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ताकि अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो सके। हम 100% बोलें कि 10 में 10 नंबर यहाँ से आप लोग को रीजनिंग में दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं हम लोग रीजनिंग में। पहला नंबर क्वेश्चन है दर्पण से। क्या चीज़ से? तो दर्पण से दिया गया है कि दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यानी कि दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो दर्पण यहाँ पे आप लोग के लिए लगा होगा, दर्पण यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो इसका हम दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो यहाँ से ये पलटी करेगा, ये है इधर तो ये इस साइड आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे पलटी करेंगे तो ऐसे है, तो पलटी किए तो ये साइड है जो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे रंगल है जो पूरा फील किया हुआ है जो यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला है जो यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे ये ऐसे ऐसे है करल, तो इसको इस तरह से कर देंगे यहाँ पे फील, क्योंकि पलटी मारेगा
सीधे जस के तस नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर की ओर हम लोग चलेंगे, देखेंगे तो इसका राइट आंसर मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए, ये है जो इसका राइट आंसर है। अब हम लोग ऑप्शन से भी कट करेंगे ऑप्शन को देख के। चलिए देखिएगा किस तरह से कट करते हैं। यदि हम लोग इस तरह से यहाँ पे प्रतिबिंब है तो पलटी करेंगे तो ई वाला तो ई साइड आ जाएगा, जो यहाँ है जो यहाँ आ जाएगा शुरू में, तो ये तो शुरू में ठीक है, ये भी शुरू में ठीक है। अब नीचे की ओर देखते हैं, ये भी शुरू में ठीक है, ये शुरू में नहीं है तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, यानी डी ऑप्शन गलत हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके ऊपर। यदि इस साइड है यहाँ पे तो इस साइड है, इस साइड है ऐसे ऐसे, तो इसको हम पलटी करेंगे तो ये तो इधर की ओर चला जाएगा, इधर की ओर जाएगा ना ऐसे तिरछे, क्योंकि इस साइड ई है, तो इस साइड है तो ये तो सीधा सीधा ये भी तो कट गया, ठीक है, बी और डी कट गया। अब सी की ओर चलते हैं। तो सी में देखिएगा तो जैसा क्वेश्चन में दिया गया है इधर की ओर ऐसे ऐसे, उसी टाइप से यहाँ पे दिया हुआ है, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में इसी टाइप से। तो इसी टाइप से हम लोग को थोड़ी रखना है। यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है दर्पण प्रतिबिंब, क्या दर्पण प्रतिबिंब ऐसे ऐसे, तो दर्पण में तो उल्टा होएगा, तो उल्टा हो गया ऑप्शन ए, राइट आंसर ये होगा। ये ट्रिक था आप लोग के लिए, इस तरह का आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की। ये प्रश्न आएगा ही आएगा दर्पण प्रतिबिंब से, और एक प्रश्न यहाँ से भी एक दो प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे दिया हुआ है एक पासे के फलकों पर 1, 2, 3, 5, 6 और 8 अंकित है। एक ही पासा के दो अलग अलग स्थितियाँ नीचे दिखाई गई है। उस अंक का चयन कीजिए जो 6 वाले फलक के विपरीत होगा, 6 वाले फलक का विपरीत होगा। हम आप सबके लिए इसमें एक ट्रिक बताना चाहते हैं। आपका एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में विपरीत पे ही प्रश्न आएगा, ये 100% हम बोल रहे हैं। इसमें 100% बोल रहे हैं कि विपरीत ही पूछेगा, या 3 के विपरीत पूछ देगा, या 2 के, या 1 के, या जो भी दे दे वहाँ उसका विपरीत ही पूछेगा। 100% हम दावा बोल रहे हैं, दावा के साथ बोल रहे हैं कि 100% विपरीत वाला ही प्रश्न पूछेगा। तो आप लोग को क्या करना है, ये दोनों डाइस में देखिएगा ध्यान से, ये दोनों डाइस में जो मिलेगा उसको हम लोग को लिखना है आगे। तो 6 है तो हम लोग 6 को धरेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहाँ 6 है, 6 के बाद क्या है तो 5 है, 5 के बाद क्या है तो 3 है, ये तो डैश हो गया। अब इसमें चलेंगे हम लोग, तो इसमें 6 है, इसमें भी क्लॉकवाइज जाना है, इसमें क्लॉकवाइज जाना है, तो इसमें भी क्लॉकवाइज जाना है। तो 6 हो गया, इसमें 2 हो गया, फिर 1 हो गया। तो हम लोग के यहाँ से पता चलता है कि 1 का विपरीत है जो 3 है, 1 का विपरीत है जो 3 है, और 2 का विपरीत है जो 5 है, क्या है 5 है। और यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 6 का विपरीत क्या होगा, 6 के फलक के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पे 1 का विपरीत तो 3 हो गया, यानी 1 का 3 हो गया, 2 का 5 हो गया, 2 का 5 हो गया। तो 6 का पूछ रहा था, 6 का बच गया 8, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन ए 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा, इस तरह का प्रश्न 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आएगा ही आएगा। आप सबके लिए वैसे ही प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम में लड़े, उसी टाइप पे 100% लड़े, क्योंकि ऐसा प्रश्न हम आप लोग के लिए बता रहे हैं, तो आप लोग के लिए ऐसा प्रश्न आएगा ही आएगा। यदि आपको यहाँ पे अंक चेंज कर दे, यहाँ चेंज कर दे, यहाँ चेंज कर दे, यहाँ पे चेंज कर दे, कभी भी किसी टाइम चेंज कर दे या कुछ दे दे, तो आप लोग के लिए हम आपको बता दिए कि एक जगह को दोनों में मिलाना है और दोनों से घुमा देना है क्लॉकवाइज। 6 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, क्लॉकवाइज घुमा दिए। तो आप लोग के यहाँ से डायरेक्ट देख लेना है कि जिसके सामने जो आया वो विपरीत है, ये विपरीत है, और जिसके ये दोनों 6 हो गया, तो और जो बचा उसका वो विपरीत हो गया, यानी 6 बचा, 8 बचा 6 के सामने, तो 8 विपरीत हो जाएगा। आप लोग के लिए 100% इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आएगा ही आएगा। यदि आपको नहीं भी समझ में आ रहा है
तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है, या PDF चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, आप लोग को PDF दे दिया जाएगा। नंबर है 7631548093। आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन है, इसमें भी ऑप्शन दिखाएंगे। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज पूछ रहा है यहाँ पे। तो हम लोग त्रिभुज गिनना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग कहीं से एक जगह से गिनना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग सिर्फ यहाँ से ले लेते हैं पहले। तो एक त्रिभुज हो गया, यहाँ पे 2 गो हो गया। इसमें तो त्रिभुज बन नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे खुला हुआ है, इसलिए यहाँ पे नहीं बन रहा है। 2 गो हो गया, यहाँ पे 1 हो रहा है, 3। इसमें भी 1 को नहीं बनेगा, इसमें भी 1 बन रहा है, 4। इसमें 1, 5। इसमें 6, इसमें 7, इसमें 7। और कहीं पे जोड़ने पर भी कहीं पे त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इसका राइट आंसर होगा जो 7 होगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 7, 6, 9, 8। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7। आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नहीं है, दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा। आप लोग को नंबर दे दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। कितना? 7। चलिए देखिए, फिर डाइस वाला प्रश्न यहाँ पे आ गया आप लोग के लिए। डाइस वाला प्रश्न आ गया, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा प्रश्न है, एक पासे के 6 अलग अलग फलकों पर ATMPS और R अक्षर लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियाँ नीचे दी गई है। एक स्थिति ये है और एक स्थिति ये है। स्थिति दी गई है, आकृति में दिखाई गई R वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? तो हम आप लोग को एक ट्रिक बताएं अभी पिछले क्वेश्चन में, कि आप लोग को दोनों में से जो मिलता है उसको धर लेना है। ये दोनों में आप लोग के लिए क्या मिल रहा है, आप लोग से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग के लिए M मिल रहा है और कोई अक्षर तो मिल नहीं रहा है, तो हम लोग M को धरेंगे। M धरेंगे, पहला स्थिति में चलते हैं, पहले M धरेंगे। तो M के बाद क्लॉकवाइज में T होगा, फिर A होगा, ठीक है। फिर चलते हैं, M सेकंड में स्थिति में धरते हैं, यानी दूसरा स्थिति में धरते हैं। तो M होगा, फिर P होगा, फिर S होगा, ठीक है, धर लिए। तो यहाँ पे R के विपरीत पूछ रहा है, ठीक है। तो A का विपरीत तो S हो गया, या S के विपरीत A हो गया, ठीक है। T का विपरीत तो P हो गया, या P के विपरीत T हो गया, ठीक है। अब R अक्षर लिखे गए हैं, तो R वाले के विपरीत पूछ रहा है। तो R के विपरीत और कुछ बचा नहीं, सिर्फ M तो है। तो इसका M का विपरीत R हो जाएगा, या R के विपरीत M होगा। तो इसका R का विपरीत उल्टा हो जाएगा M। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी M। R का M हो जाएगा या M का R हो जाएगा। यहाँ M भी पूछ था कि M का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर R हो जाता। आप लोग ध्यान से देख सकते थे। तो इस तरह का प्रश्न आप लोग के लिए एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक वर्गाकार कागज की शीट को बिंदीदार रेखाओं के साथ क्रमिक रूप से दिखाए गए दिशाओं में मोड़ा जाता है। क्या? एक वर्गाकार कागज की शीट को बिंदीदार रेखाओं के साथ क्रमिक रूप से दिखाए गए दिशाओं में मोड़ा जाता है और फिर अंत में छेद किया जाता है। कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा? यानी कि यहाँ से यहाँ इसको मोड़ा गया है, फिर इधर से इधर मोड़ा गया है पूरा को। तो पूरा को मोड़ा गया है, देख लीजिएगा यहाँ डॉट डॉट है, तो पूरा को मोड़ा गया है। तो पहले हम इससे, ये तो मालूम है, इससे ये प्राप्त करते हैं। देखिएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है आप लोग के लिए। इससे ये प्राप्त करते हैं, यहाँ पे हम पहले प्राप्त करेंगे। तो इसे ये प्राप्त करने के लिए पहले तो हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे
प्राप्त करने के लिए हम लोग को फिर एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ, इसको पलटी मारेंगे। ये यहाँ पे है पूरा, तो इसके इस साइड में पलटी मारेंगे तो यहाँ यहाँ हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा ना पूरा में, तो पलटी मारेंगे तो। अब हम लोग फिर चलते हैं, अब इसको पूछ रहा है, यानी इसको पूरा के पलटी मारना है। ये पूरा है लाइन, इसको पलटी मारना है, तो पलटी मारेंगे इसको, तो फिर यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा। इसको पलटी मारेंगे तो इसको पलटी मारेंगे तो यहाँ हो जाएगा। ऐसे आप लोग के ध्यान से देखना है, पलटी मारते जाएंगे आगे। यहाँ पे इसका पलटी मारेंगे तो ये आएगा। एक बार दोनों का पलटी मार दीजिए यहाँ पे, इस साइड में दे पूरा, तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो इससे हम लोग का आंसर प्राप्त होता है कि कौन सा आंसर है। इसमें तो देखिए 2 बिंदु ठीक है, तो 2 बिंदु यहाँ भी आना चाहिए, 2 बिंदु यहाँ भी आना चाहिए, 2 बिंदु यहाँ भी आना चाहिए, तो ये तो गलत है। अब इस पर चलते हैं, 2 बिंदु ये ठीक है, ये भी 2 बिंदु ठीक है, इसको पूरा का हम पलटी मारें, ये भी 2 बिंदु ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये वाला। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। बोलिएगा कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या जिस टॉपिक में दिक्कत है आप लोग को बताया जाएगा। इसमें 2 ऑप्शन और है, देख लीजिएगा, आप लोग को बता दिया गया है। 2 ऑप्शन ए है। यहाँ पे हम चलते हैं प्रश्न नंबर अगला की ओर। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यदि दर्पण एक्स वाई है, ये दोनों दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है आपका इधर की ओर, यानी कि यहाँ से इधर पलटना है। तो देखिएगा ध्यान से, एक्स वाई दर्पण दिया है, यानी कि ये दर्पण है, तो इसको पलटना है। तो पलटेंगे तो ये तो क्या भुजा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो जस के तस रहेगा। इधर पलटेगा तो ये सिर्फ इधर आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे होगा, 6 भुजा हो गया। ये तो जस के तस रह जाएगा, इसको पलटेंगे, सॉरी, ये तो आ गया ऐसे। अब इसको हम पलटेंगे, किसको, इसको, ये त्रिभुज को, तो जस के तस रह जाएगा यहीं पे। तो देखिएगा ऑप्शन से भी हम लोग काटने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे यदि दर्पण पूछ रहा है तो पलटेंगे, यहाँ पे दर्पण है तो इसको सीधे इस साइड वाला है जो इस साइड चला जाएगा, इस साइड वाला है जो यहीं पे रह जाएगा, तो इसके सीधे हम लोग को पलटना है। तो ये तो नहीं न जाएगा यहाँ पे क्यों जाएगा, ये तो यहाँ के यहीं रहेगा, ऊपर के ऊपर यहीं रहेगा। तो ये तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया ये, क्योंकि त्रिभुज यहाँ पे आ गया। देखिएगा ध्यान से, त्रिभुज यहाँ पे आ गया, तो ये गलत हो गया। चलते हैं सेकंड नंबर ऑप्शन की ओर। सेकंड नंबर में ऑप्शन देखिए, ये भी त्रिभुज यहीं है ऊपर में, तो ये फिर ये नीचे क्यों आएगा, ऊपर में ही रहेगा यहाँ पे त्रिभुज। फिर चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। त्रिभुज ऊपर में था तो ये फिर यहाँ क्यों आया, ये भी गलत। त्रिभुज ऊपर में था तो ये त्रिभुज ऊपर में है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ध्यान देकर समझिएगा, ये सब प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में 100% आएगा। नहीं आएगा तो आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप पे बताइएगा कि हाँ नहीं आया आपका पढ़ाया हुआ। नंबर हम आप लोग के लिए बार बार दे रहे हैं ताकि आप लोग ध्यान से समझ के लिखिएगा, और वहाँ एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो आप लोग बोलिएगा। 10 में 10 के लिए हम संपूर्ण गारंटी ले रहे हैं रीजनिंग के लिए, 10 में 10। और जीके जीएस का भी क्लास आप लोग के लिए चल रहा है, देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर भी क्वेश्चन आप लोग के लिए ऐसा ही प्रश्न लेकर आ रहे हैं ताकि एग्जाम में 100% क्वेश्चन आए, और 10 में 10 ऐसे नहीं हम आप लोग के लिए बोल रहे हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि 10 में 10
ला के दिखाएंगे आप लोग के लिए, देखिएगा लड़वाएंगे 10 में 10। नीचे दिया गया है कि विकल्पों में से उस आकृति को चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को सबसे अच्छे ढंग से पूरा करती है। ठीक है, पूरा करती है। अब हम लोग को यहाँ पर ढूंढना है कि ये तो लाइन पूरा हो गया, ठीक है, ये भी लाइन पूरा हो गया, काटना है ऑप्शन से, देखिएगा ध्यान से। और ये लाइन है यानी सगरो है जो पूरा होते जा रहा है, ठीक है। तो ये लाइन है ये वाला, ये भी तो पूरा होगा, पूरा हो गया, ठीक है। अब इधर से ये लाइन गया है तिरछे, तो इधर से ये नहीं गया है, तो इसको हम क्यों लेंगे, इसको लेंगे नहीं, हम इसको पे कोई भरोसा नहीं करेंगे। ये पूरा हो गया। अब हम लोग के लिए ई है, सर्किल टाइप पे बनते जा रहा है ई, तो इसको भी तो पूरा करना है, तो पूरा हो गया। लीजिए देखिएगा ध्यान से, इसको पूरा कर दिए हम, फिर ये सर्किल को पूरा कर दिए। तो इसका मतलब है कि ऐसे बनेगा, यहाँ से ऐसे बनेगा, इसको अंडर में रहेगा। देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन से भी देखिए काटते हैं, इधर यहाँ से जा रहा है, जब इसमें नहीं गया तो इसमें हम क्यों लेंगे, हट नहीं लेंगे इसको। फिर देखिएगा हम लोग को क्वेश्चन में तिरछे इधर से नहीं गया, इधर से सिर्फ गया था, समझे होंगे, तो हम लोग इधर से क्यों लेंगे, ये भी किया बोरा में। हाँ, फिर देखिए इसमें भी इधर से गेल है, बट ये भी गया बोरा में। हाँ, आप लोग के लिए बोले थे हम इस तरह का ऐसे पूरा करेंगे, यहाँ से ऐसे इसका घेर देंगे, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरह का प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा आप लोग के लिए। और एक सबसे आसान प्रश्न है आप लोग के लिए, सबसे आसान, इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता है। इसका ऑप्शन भी हम दिखा नहीं सकते हैं, चाहे दिखा देंगे लास्ट में। दिया गया चित्र में सीधी रेखाओं की संख्या क्या होगा, यानी कि सीधा रेखा की संख्या ज्ञात करना है। हम आप लोग के लिए हिंट दे दिए, आप लोग इसका प्रश्न काउंट करके सीधी रेखा की संख्या बोल दिए। इतना हिंट हम इतना लिख रहे हैं तो आप लोग के लिए इतना हिंट हो गया कि पड़ा को भी गिनना है, खड़ा को भी गिनना है, और तिरछा है उसको भी गिनना है, और टोटल जोड़ के कितना होता है इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा। ऑप्शन आप लोग के लिए दिखा देते हैं। ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 22। देखिएगा 22 इसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर है, आप लोग कमेंट में कीजिएगा, क्या चीज़ में, कमेंट में कीजिएगा कि कितना है, टोटल सीधी रेखाएं कितनी है, ठीक है। कमेंट में आप कीजिएगा कि 10 है 20 है, इसमें ऑप्शन दिया हो इसके अनुसार से कमेंट करिएगा। फिर देखिए डायस से कितना प्रश्न आ रहा है आप लोग के लिए एग्जाम में, ये भी डायस से प्रश्न है, ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति एक्स के मोड़कर मोड़े हुए रूप के बहुत अधिक समान है। यानी कि इसको मोड़ेंगे हम इस डाइस को, तो कैसा इसमें जो बन सकता है डाइस, इसको मोड़कर हम लोग के लिए ऐसा बनाना है डाइस के रूप में। तो ध्यान से देखिएगा, इसका एक और शानदार ट्रिक है, बहुत ही आसान है, बहुत आसान, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं आप लोग के लिए कि 10 में 10 100% गारंटी के साथ हम ला के देंगे। यदि नहीं आया तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा कि हाँ आपका पढ़ाया हुआ नहीं लड़ा। कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो डायरेक्ट टच करेगा, रीजनिंग है फिर भी, लेकिन कुछ ऐसा रहेगा कि आप लोग के लिए अंक चेंज रहेगा। जैसे इसी में भी यहाँ पे अंक से हम लोग का क्या मतलब है, कुछ भी रह जाए, यहाँ पे कुछ रहे, यहाँ पे कुछ रहे, यहाँ पे इसका जब हम तरीके बता देंगे रे भाई, तो आपको बनाने में थोड़ी ना कोई तकलीफ होगा, दिक्कत होगा। यदि आप लोग को ठीक है समझने में दिक्कत भी हो रहा है तो आप लोग के लिए हम एक नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप लोग इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा। जो टॉपिक दिक्कत है रीजनिंग में उसको हम आप लोग के लिए क्लियरिफाइड ठीक से समझाने का प्रयास करेंगे। नंबर है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए इसका राइट आंसर की ओर चलते हैं, बताते हैं सॉल्यूशन। इस तरह का डाइस यदि आए मोड़े हुए रूप में के बहुत अधिक समान है, तो हम लोग के लिए क्या करना है, एक छोड़कर
उसका विपरीत होगा, ठीक है। तो इसमें विपरीत होगा तो विपरीत तो सामने वाला फलक पे नहीं रहेगा, उसको तो उल्टा रहेगा। तो ये सब तो सामने वाला फलक है, तो इसी को देखना है। तो इसमें एक छोड़ कर चलना है, ये 4 है तो इस पर 1 के चलना है क्योंकि इसको छोड़ देना है, ठीक है। ये 6 है तो इसको 1 के छोड़ देना है, तो इसको 3 है, इसका विपरीत 3 है, 4 के विपरीत 1 है, और ये 2 का विपरीत है जो 5 है, 2 का विपरीत है जो 5 है। आप लोग के लिए समझ में आ गया होगा। फिर से बता देते हैं, 1 के छोड़ के चलना है, ठीक है। 4 के हम लोग विपरीत चल रहे हैं तो 1 छोड़ दिया, यानी कि 6 का हम लोग छोड़ दिए, एकदम झाँप दिए, एक घेरा, तो 1 हो गया इसका विपरीत, ठीक है। आप लोग ध्यान दिए होंगे। फिर अब हम लोग चलते हैं, 1 हो गया, 4 के विपरीत 1 हो गया, 1 छोड़ दिए तो ये छोड़ दिए तो ये ले लिए, ठीक है। अब हम लोग 1 छोड़ेंगे तो 6 और 3 लेंगे, 6 का विपरीत 3 हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड वाला इसका विपरीत होता है, 2 के 5 हो गया, ठीक है। तो अब देखेंगे कि एक साइड तो विपरीत रहेगा नहीं, एक साइड तो विपरीत रहेगा नहीं, तो हम लोग देखेंगे जिसमें 5 है उसमें 2 नहीं रहना चाहिए, तो 5 है तो 2 नहीं है, सही है, अभी चल रहा। 3 है जिसमें 6 नहीं रहना चाहिए रे भाई, लेकिन यहाँ पे तो 6 है प्रेजेंट, 6 प्रेजेंट है, इसलिए ये डाइस नहीं बनेगा। क्या? ये डाइस नहीं बनेगा। अब इसमें चलते हैं, देखिएगा 5 है तो 5 है तो 2 नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक साथ विपरीत कैसे आ सकता है। हम मानते हैं कि आपका विपरीत है तो हम लोग दोनों एक रेखा में होंगे कि दोनों के उल्टी होंगे, तो जो 5 है इस बगल में 2 आ गया तो विपरीत नहीं है, तो इसलिए ये भी डाइस नहीं बनेगा। अब चलते हैं सी ऑप्शन की ओर, जिसमें 4 है जिसमें 1 नहीं रहना चाहिए, इसमें 1 तो है इसलिए ये भी नहीं बनेगा। अब हम लोग चलेंगे डी ऑप्शन की ओर, देखिएगा ध्यान से आप लोग, 5 है तो इसमें 2 नहीं रहना चाहिए, ठीक है। 6 है तो इसमें 3 नहीं रहना चाहिए, ठीक है। 1 है तो इसमें 4 नहीं रहना चाहिए, तो 4 नहीं है, ठीक है। आप सबके लिए इस तरह का प्रश्न आप लोग के लिए पूछेगा, तो इसका राइट आंसर हो गया था जाके ऑप्शन डी, आप लोग ध्यान दिए होंगे। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो आप लोग बैक करके ले लीजिएगा, ठीक है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में डाइस से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%, आप लोग देखिएगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, माने कि मिल रहा है। क्या? सन्निहित यानी कि मिल रहा है, 100% मिल रहा है, उसी को बोला जाता है सन्निहित। घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी कि घुमाने की अनुमति किसी भी हाल में नहीं है, न ऐसे घुमाना है, न ऐसे घुमाना है, न ऐसे घुमाना है, न नीचे मध्य घुमाना है, न दाएं न बाएं, किसी तरह का घुमाना नहीं है। तो आप लोग के लिए यहाँ मिलाएंगे एम दिया हुआ है, ठीक। आप लोग के लिए तो पहले एम हम खोजेंगे, तो एम तो इसमें है, देखिएगा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसमें एम तो उल्टा हो गया, काहे कि घुमाना नहीं है रे भाई। इसमें एम है, इसमें एम नहीं है, यानी कि गलत, यानी कि फिर एम में चलते हैं हम लोग। एम तो यहाँ पे मिल गया, ऐसे देखिएगा, ऐसे ना है, ऐसे है, तो एम तो यहाँ पे मिल गया, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, तो इसका आंसर है जो ए है, देख लीजिएगा। एम है यहाँ पे मिल रहा है, देखिएगा यहाँ पे छोटा पेन करके दिखाते हैं, यहाँ पे एम है, एम है ऐसे, देखिएगा। फिर यहाँ से ऐसे होकर ऐसे है, देखिएगा यहीं पे ये मिल रहा है, सन्निहित है, जो घुमाया उमाया भी नहीं है। आप लोग के लिए घुमाया उमाया भी नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। अब इसमें चलते हैं, एम तो है लेकिन इसमें डंटा है, इसमें डंटा है किधर, देखिएगा ध्यान से, इसमें डंटा ऊपर की ओर ऐसे है किधर, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये दोनों में चलते हैं तो ये भी गलत हो गया, तो सही हो गया ऑप्शन ए, ये वाला।
ये ऑप्शन था इसी का, देखिएगा ध्यान से। तो आज का टोटल कितना क्वेश्चन करवाया गया, आज का टोटल कितने क्वेश्चन आप लोग के लिए करवाया गया, ध्यान से देखिएगा। टोटल 10 क्वेश्चन आप लोग के लिए करवाया गया, जिसमें से 9 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया गया आप लोग के लिए यहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के रूप में दिया गया है। कितने क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है होमवर्क के रूप में, जो आप लोग कमेंट करिएगा उसका, ठीक है। उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग के लिए जवाब दे दिया जाएगा, सही है या गलत। कमेंट में ही आपको लोग को बता दिया जाएगा कि वो क्वेश्चन सही है या गलत। और यदि आप लोग को कोई भी दिक्कत होता है रीजनिंग से रिलेटेड या जीके से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड या मैथ से भी, डीएलएड का मैथ कुछ भी से रिलेटेड दिक्कत होता है, तो आप लोग डायरेक्ट इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप करना है आप लोग के लिए। इसका पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगा, या नहीं समझ में आ रहा है फिर से आपको कोई टॉपिक की ज़रूरत है, डाइस का, नंबर सिस्टम का, कुछ भी का, तो आप लोग मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे जाके, आप लोग को रिप्लाई मिल जाएगा कि हाँ हम इस क्लास को आप लोग के लिए बता देंगे, इस तरह से है। और ज़्यादा हम लोग फाउंडेशन पढ़ाने के फेरा में नहीं रहेंगे हर चैप्टर का, क्योंकि हम लोग का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना है, सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल कर सरकारी कॉलेज पाना है। क्या, सरकारी कॉलेज पाना है। तो एंट्रेंस के फेरा में, फाउंडेशन के फेरा में नहीं रहना है। आप लोग ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और एक बार और बोल देना चाहते हैं, आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन वाला घंटी को दबाइएगा और अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप लोग हमारे से दिल में दिल लगाकर पढ़ रहे हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, आप लोग के लिए समझ में आ रहा है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही था। आप लोग के लिए साइंस रीजनिंग का भी, रीजनिंग में तो 10 में 10 हम लाने के लिए संपूर्ण गारंटी ले रहे हैं, उसी तरह से मैथ में आप लोग के लिए लेकर आने वाले हैं। आप लोग ध्यान देकर जुड़िएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छा से प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।